Good morning, students. This is your English teacher Sunil Sharma. Today we are going to do the topic the adverbs. So, what is in the adverb? Let's see. An adverb is a word used to qualify or add something to the meaning of a verb, an adjective or an adverb. तो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो ऐड समथिंग यानी कुछ मीनिंग ऐड करता है किस में, वर्ब में, एडजेक्टिव में और एडवर्ब में, दूसरी एडवर्ब में। मतलब एक एडवर्ब का काम क्या होता है, वो वर्ब के अंदर कुछ मीनिंग ऐड कर देगा या फिर एडजेक्टिव के अंदर कोई और मीनिंग ऐड कर देगा या फिर अनदर एडवर्ब या कोई और एडवर्ब आई हो तो उसके अंदर भी उसको भी मॉडिफाई करके उसका मीनिंग और मतलब एम्फेसिस कर देते हैं ये, राइट। फॉर एग्जाम्पल ही स्पोक सॉफ्टली, ही स्पोक सॉफ्टली। तो सॉफ्टली क्वालिफाइज द वर्ब स्पोक। तो इसमें क्या है, सॉफ्टली क्या काम कर रहा है, देखो ही स्पोक सॉफ्टली, तो ये स्पोक के बारे में बता रहा है वो कैसा बोला। तो ये सॉफ्टली क्या है, हमारी एडवर्ब है। हाउ डिड ही स्पीक, तो ही स्पोक सॉफ्टली, राइट। द ऑरेंज इज वेरी सॉर, तो वेरी क्वालिफाइज द एडजेक्टिव सॉर। इसमें क्या है, एडजेक्टिव क्या है, सोर है, राइट। और जो वेरी है ये हमारे क्या हो जाएगी, एडवर्ब हो जाएगी, और ये किसको क्वालिफाई कर रही है, एडजेक्टिव को, राइट। थर्ड है वी नो हर क्वाइट वेल, वी नो हर क्वाइट वेल। क्वाइट क्वालिफाइज द एडवर्ब वेल, राइट। क्वाइट किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब को कर रहा है। तो बात क्या है, एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई और एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो इन तीनों में ये और मीनिंग ऐड करता है। नाउ सिंपल एडवर्ब्स आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेटिव। तो ये हमारी सिंपल एडवर्ब्स होती हैं, राइट। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स में यूजुअली एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई। तो जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, एल वाई ऐड करके बनाई जाती हैं। अब फिल इन द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव से हमने क्या करने हैं, एडवर्ब बनाने हैं। नाइस, नाइसली, एल वाई ऐड। बैड, बैडली। एबल, एबली। क्विक, क्विकली। इंटायर, इंटायरली। अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेटली। लाउड, लाउडली। सॉफ्ट, सॉफ्टली। फेयर, फेयरली। मेयर, मेयरली। ब्रेव, ब्रेवली। कीन, कीनली। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली। विग्रस, विग्रसली। ओपन, ओपनली। फुल, फुल्ली। न्यू, न्यूली। सैड, सैडली। पुअर, पुअरली, राइट। सेकेंड, इफ एन एडजेक्टिव एंड्स इन वाई। अगर कोई एडजेक्टिव है जो क्या है, वाई से एंड करता है, वो वर्ड इज प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, ड्रॉप वाई एंड ऐड एल वाई। तो उसमें क्या करना है हमको, उसका सिंपली वाई रिमूव कर देना है और आई एल वाई ऐड कर देना है। एंगर, एंग्रली। अब देखिए इसमें क्या है, वाई को हमने रिमूव किया और आर के बाद आई एल वाई मतलब ऐड हो गया, ये वाला जो है आई एल वाई ऐड हो गया। हैप्पी, हैप्पीली। इसमें भी क्या होगा, वाई रिमूव कर देंगे और आई एल वाई लग जाएगा। लक्की, लक्कीली, सेम बिल्कुल, इसमें सिंपल एल वाई। ग्लूम, ग्लूमली। स्लीप, स्लीपली। ईजी, ईजली। मैरी, मैरीली। नॉइजली, प्रीटली, मोमेंटरली, राइट। ऑल वर्ड्स एंडिंग इन एल वाई नीड नॉट बी एडवर्ब। मतलब क्या है, ऑल वर्ड्स एंडिंग इन एल वाई नीड नॉट बी एडवर्ब। मतलब एल वाई से जो मतलब जो लास्ट पे एंड होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एडवर्ब्स पे ही बने, दे कैन बी एडजेक्टिव ऑल्सो, वो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। जैसे वर्ड है फादरली, मदरली, एल्डरली, लवली, सिली, लोनली, कॉवर्डली, सिली। तो ये वर्ड्स है, ऐसा नहीं है भी एल वाई देख के आपने सोच लिया भी एडवर्ब है, कुछ एडजेक्टिव भी होते हैं, राइट। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द नन्स मदरली बिहेवियर। अब ये क्या है, एडजेक्टिव है ना, मदरली बिहेवियर, मदरली। मैन इज़ अ लोनली वॉकर इन दिस वर्ल्ड। तो लोनली क्या है, इसमें देखो एल वाई लगा हुआ है तो लगता देखने में, अगर हम इसको क्रैम कर ले भी एल वाई आ गया तो
एक्सेप्शनल केसेस में एल वाई मतलब एडजेक्टिव के साथ भी होता है। सम वर्ड्स आर यूज्ड एज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स, कुछ एक वर्ड्स ऐसे भी हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में यूज़ होते हैं, जैसे फास्ट है, अर्ली है, लेट, शॉर्ट, हार्ड, डेली, लॉन्ग, स्ट्रेट। मिस्टर शर्मा राइट्स फास्ट, तो इसमें फास्टली नहीं होता, फास्ट ही होता है। मिस्टर शर्मा इज़ फास्ट इन राइटिंग, अब ये एडजेक्टिव हो गया। दिस चैप्टर इज़ वेरी लॉन्ग, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव हो गया लॉन्ग। और शी वेटेड लॉन्ग फॉर यू, ये एडवर्ब होगी क्योंकि ये वर्ब पे इफेक्ट कर रही है, तो ये एडवर्ब हो गया, राइट। सो एक्सरसाइज फर्स्ट, fill in the blanks with the appropriate words given in the bracket. Our new chapter is dash complete, तो इसमें क्या हो जाएगा, nearly complete. Why do you speak dash with stranger, तो why do you speak angrily with stranger, angrily. From the airport the leader went to the place of incident, तो इसमें क्या हो जाएगा, directly. Leader went directly to the place. I tried में I tried dash to remember your phone number. I tried hard, इसमें hard आएगा. I tried hard to remember your phone number. These days my father is dash with me, तो angry with me. Both the leaders spoke dash about each other, तो both the bitterly हो जाएगा इसमें. Both the leaders spoke bitterly about each other. You can definitely rise very dash in life, तो इसमें हाई हो जाएगा. नेक्स्ट है डैश स्पीकिंग आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रपोजल, तो इसमें हो जाएगा ट्रूली स्पीकिंग आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रपोजल. समटाइम्स यू हैव टू टेक सम डैश डिसीजंस, तो हार्ड डिसीजंस. देन यूजेस ऑफ सम एडवर्ब्स, मच और वेरी की बात करते हैं. मच इज़ यूज्ड विद एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स इन द कंपैरेटिव डिग्री, तो मच का यूज़ किस में होता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ किया जाता है, जबकि वेरी है वो पॉजिटिव डिग्री में यूज़ करते हैं. अशोक वॉज इल ही इज़ मच बेटर टुडे, तो ये बेटर से पहले देखो कंपैरेटिव डिग्री में मच आ गया. ही स्पोक वेरी स्लोली, ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री में वेरी का यूज़ हो रहा है. मच इज़ यूज बिफोर पास्ट पार्टिसिपल्स, मच क्या है, पास्ट यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले यूज़ होता है. एंड वेरी बिफोर प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो वेरी है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले यूज़ होगा. आई वॉज मच अनॉयड, तो ये देखिए पास्ट पार्टिसिपल से पहले यूज़ हुआ और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले यूज़ हुआ. बिफोर अगो, बिफोर एज एन एडवर्ब मीन्स फॉर्मली, बिफोर का मीनिंग होता है पहले, और कब, फॉर्मर ओकेजन, ऑन ए फॉर्मर ओकेजन, कोई पहले का कोई ओकेजन हो. अगो मीन्स फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम डेटिंग बैकवर्ड, और अगो कहाँ, आज के टाइम से प्रेजेंट टाइम से कोई डेट बैकवर्ड चल रहे हो. तो आई मेट हर वंस बिफोर, तो मैं उससे पहले भी मिला. आई नेवर डिड सच ए जॉब बिफोर, मैंने ऐसी जॉब पहले कभी नहीं की. ही माइग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया 2 years अगो, तो आज से मतलब यहाँ ये डिफरेंस है, मतलब आज की डेट से मतलब 2 साल पहले क्या था, मैं माइग्रेट हो गया था. तो जनरली क्या होता है जिसमें अगो के अंदर, तो मतलब आपको वैसे तो ये सिंपल पास्ट में अगो ज़्यादा यूज़ होता है, पर ये तीनों सेंटेंस ही सिंपल पास्ट के दे रखे हैं. और जनरली जो मैक्सिमम सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे सिंपल पास्ट में अगो और बाकी जितने भी टेंसेज हैं, प्रेजेंट हो फ्यूचर हो, तो उनमें बिफोर का यूज़ हो जाता है. पर ये इन्होंने एक्सेप्शनल केसेस भी साथ में दे रखे हैं एग्जाम्पल्स के अंदर, तो इसमें बिफोर का आपको ये ध्यान रखना है फॉर्मल ओकेजन पे किस तरह से यूज़ करते हैं. टू एंड वेरी, फिर बात करते हैं TOO एंड वेरी की. तो टू और वेरी में क्या है, TOO जनरली क्या होता है, ये थोड़ी सी नेगेटिव सेंस लेके चलता है, और जो वेरी है ये इसकी सेंस पॉजिटिव होती है. तो टू मीन्स मोर देन इनफ, टू का मीनिंग क्या होता है, मोर देन इनफ, यानी ज़रूरत से भी कोई ज़्यादा हो और एक्सेस में हो कोई चीज़. और वेरी मेरली मीन्स मच, और वेरी का मतलब ज़्यादा. शी इज़ वेरी टायर्ड बट नॉट टू टायर्ड टू प्ले अनदर गेम, तो यहाँ देखिए वेरी आया, शी इज़ वेरी टायर्ड बट नॉट टू टायर्ड, मतलब टू देखो नेगेटिव सेंस लेके चल रहा है, इतना भी नहीं थकी कि कोई गेम नहीं खेल सकती. इट्स वेरी कोल्ड टुडे, बहुत ठंडा है. द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू,
ऐसा लगता है भी खबर मतलब सच नहीं है ये, टू गुड टू बी ट्रू। और ये ऐसे ये टू इन्फिनेटिव हो, जो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसमें TOO ही यूज़ होता है, राइट। वी आर टू लेट टू कैच द फ्लाइट। ये देखो टू इन्फिनेटिव फिर से आ रहा है, तो इसको तो देख लिया करो, टू इन्फिनेटिव आते ही टू, तो उसमें TOO आता है। इट वॉज टू फ्राइटन टू स्पीक वंस अगेन। देन फेयरली एंड रादर। फेयरली और रादर की बात करें तो फेयरली और रादर में फेयरली फेवरेबल कंडीशन के लिए होता है और रादर अनफेवरेबल कंडीशन के लिए होता है। दो बोथ दीज एडवर्ब्स मीन्स मॉडरेटली। फेयरली is mainly used with favorable slant of meaning with such adjectives and adverbs as good, well, nice and bravely. On the other hand, rather is used before unfavorable adjective and adverbs such as bad, ugly and stupidly, right? यानी कि जो थोड़ी नेगेटिव सेंस लेके चल रहे हैं देयर वी यूज़ द एडवर्ब रादर, एंड बाकी जो फेयर होते हैं जो थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन के हैं और ये पॉजिटिव सेंस के हैं तो वहाँ हम यूज़ करते हैं एडवर्ब फेयरली। I did fairly well. Example first, I did fairly well in the test, but my brother did rather badly. तो देखिए इसमें थोड़ी फेवरेबल कंडीशन दिखाई दे रही है, इसमें नेगेटिव सेंस आ रही है, पॉजिटिव सेंस नेगेटिव सेंस। द मैगजीन इज़ रादर हैवी बट दैट वन इज़ फेयरली लाइट। अब यहाँ देखो नेगेटिव सेंस है, यहाँ पॉजिटिव है। वी आर फेयरली रिच बट माई अंकल इज़ रादर पुअर। तो यहाँ भी आप देखिए फेवरेबल और अनफेवरेबल। देन हार्ड एंड हार्डली। हार्ड इज एन एडजेक्टिव, इट मीन्स टफ, इसका मीनिंग होता है टफ। यू शुड वर्क हार्ड। हार्डली मीन्स वेरी लिटल, ऑलमोस्ट नथिंग। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, मतलब बस बिल्कुल कम। शी कैन हार्डली सी बिकॉज ऑफ वीक आई साइट। तो हार्डली इसमें एडवर्ब आ जाएगी। हार्डली इज ऑफन फॉलोड बाय एनी। हार्डली के बाद आपको ये वर्ड मिलेंगे एनी, एनी वन, एनीबडी, एनीवेयर, एनीथिंग। तो देर वॉज हार्डली एनीबडी इन द सिनेमा हॉल आफ्टर द शो वॉज ओवर। तो हार्डली मतलब ना के बराबर, यानी देर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन द टू ट्विंस, देर इज़ हार्डली एनी थिंग इन द किचन। तो हार्डली का मीनिंग रहता है वेरी लिटल। गुड वेल, गुड एडजेक्टिव है एडवर्ब, वेल एडवर्ब है। योर प्रोनाउंसिएशन इज़ क्वाइट गुड एंड शी स्पीक्स वेल। तो यहाँ ये वेल देखो वर्ब को इफेक्ट कर रही है, तो ये एडवर्ब होगी, और यहाँ पे ये एडजेक्टिव है गुड। फास्ट, लेट, लेटली। फास्ट एंड लेट आर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। फास्ट और लेट दोनों क्या हैं, एडजेक्टिव भी हैं और एडवर्ब भी हैं। जैसे मरीनल इज़ फास्ट बॉलर, तो यहाँ पे फास्ट क्या है, एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, और मरीनल रैन फास्ट, अब ये वर्ब को इफेक्ट कर रहा है तो एडवर्ब है। शी इज़ लेट, तो यहाँ लेट क्या है, एडजेक्टिव है, और यहाँ लेट शी गॉट अप लेट, अब ये गॉट अप को मॉडिफाई कर रहा है तो उसमें एड मीनिंग ऐड हो रहा है वर्ब में, तो ये एडवर्ब है हमारा। लेटली इज़ एन एडवर्ब, इट मीन्स रिसेंटली। लेटली का मीनिंग क्या होता है, रिसेंटली, अभी अभी, जो हाल ही में कुछ ऐसा कुछ हुआ हो तो लेटली। विच फिल्म हैव यू सीन लेटली, तो यहाँ देर से मतलब नहीं है, यहाँ इसका मीनिंग है भी अभी तुमने मतलब कौन सी फिल्म देखी है। अगर मैं आपसे पूछूं अभी लास्ट में कौन सी फिल्म देखी है, तो रिसेंटली मतलब लेटली। एक्सरसाइज सेकंड में देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग हार्ड, हार्डली, गुड, वेल, फास्ट, लेट, लेटली। तो ये एडवर्ब्स दी गई हैं, हमको चेक करना है कौन सी किस में आती है। तो आर यू डैश नाउ आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन। तो आर यू इसमें है ऊपर हार्ड, हार्डली, गुड, वेल, फास्ट, लेट, लेटली। सो आर यू वेल, आर यू वेल फर्स्ट में आएगा वेल, राइट। सेकेंड, आई डैश एवर गो आउट एट नाइट। सो आई hardly ever go out at night. Third, dash anybody passed in our class. So इसमें आएगा hardly anybody passed in our class. Fourth, have you seen Prabhat? So have you seen Prabhat? Lately. Lately means recently, है ना, अभी किया था। Then your result was very, fifth है your result was very good. Six, she is exhausted because she has been working hard. Seventh, Janvi can easily stand first in the race. She runs very fast. These days there is dash any difference. So hardly any difference. And ninth, she tried dash to save some money but couldn't. She tried hard. She tried hard.
राइट। देन वी टॉक अबाउट सो एंड सच। सो प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब। सो के बाद तो देखो एडजेक्टिव और एडवर्ब आते हैं। सो जब भी आप सेंटेंस में आपको सो मिलेगा तो उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब होंगे, और सच के बाद आपको एडजेक्टिव और नाउन मिलेगा, राइट। सो दिस बुक इज सो इंटरेस्टिंग, राइट। द लैपटॉप इज सो फास्ट, द मैसेंजर केम बैक सो क्विकली। तो आपने देखा किस तरह से एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद ये मतलब इनके बाद सो के बाद यूज होते हैं, और सच के बाद एडजेक्टिव और नाउन आते हैं। दिस इज सच ए स्टूपिड आइडिया, एडजेक्टिव। देयर आर सच पीपल एज नीड अटेंशन। सो एंड सच आर यूज टू मेक द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव एडवर्ब स्ट्रोंगर। इनका मीनिंग स्ट्रोंगर एडवर्ब को मतलब क्या है, एडजेक्टिव या एडवर्ब के मीनिंग को स्ट्रोंगर करते हैं। इट इज़ सो हॉट टुडे, देखो इट इज़ हॉट टुडे होता और सो ने क्या किया, एम्फेसिस कर दिया, तो इसका इनका यूज़ इसलिए होता है। ही वॉक सो फास्ट, काम तो फास्ट से भी चल रहा है पर सो फास्ट, उसको क्या है और स्ट्रॉन्ग कर दिया उसको। सो एंड सच आर यूज टू मीन लाइक दिस, इनका मीनिंग लाइक दिस भी होता है सो एंड सच का। वी वर सरप्राइज टू फाइंड हिम टॉकिंग सो नाइस, हाउ कैन सच ए थिंग हैपन इन रियलिटी। सो थर्ड एक्सरसाइज में हमने अब फिल करने हैं सो सच। शी वॉज वंडर स्ट्रक टू सी डैश बिल्डिंग इन मुंबई। सो शी वॉज वंडर स्ट्रक यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना, तो इसमें सच आ जाएगा। शी वॉज वंडर स्ट्रक टू सी सच बिल्डिंग्स इन मुंबई। आई लाइक द शर्माज एंड सक्सेनाज, दे आर नाइस पीपल, दे आर सो नाइस पीपल, तो इसमें सो आ जाएगा। ड्यू टू राइज इन पेट्रोल प्राइसेस थिंग्स आर डैश एक्सपेंसिव, तो थिंग्स आर सो एक्सपेंसिव। इट वॉज डैश एन इंटरेस्टिंग मूवी दैट वी सैट ग्लूड टू आर सीट्स, तो इसमें आ जाएगा इट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग मूवी, तो फोर्थ में सच। डोंट वर्क एट नाइट यू लुक डैश टायर्ड, यू लुक सो टायर्ड। वी enjoyed our picnic because it was dash a nice weather, so it was such a nice weather. I drove an hour, I didn't realize your house was dash far away, so far away. Though he is very old, he is dash quick that he can do anything nicely, तो इसमें हो जाएगा so much। so though he is very old, he is so quick that he can do anything nicely. They are not worried because they have dash much spare money, so they have so much spare money। ninth में so, and 10th it was dash of funny, it was such a funny movie, 10th में such। fourth exercise, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। तो हमको इसमें करना है ही स्पोक, इसमें दे रखे हैं हमको एडवर्ब्स दे रखे हैं, दो में से एक राइट आंसर बताना है। ही स्पोक लाउड डैश टू बी हर्ड, तो इनफ आ जाएगा। इनफ मतलब इतना तो ऊंचा उसने बोला कि सुन जाए। इट इज़ डैश लेट बट नॉट, इट इज़ टू लेट बट नॉट वेरी लेट टू कैच द ट्रेन। इट इज़ वेरी लेट बट नॉट टू लेट, इसमें टू इन्फिनेटिव आ गया तो टू इसमें आएगा टी डबल ओ, राइट, और फर्स्ट में आ जाएगा वेरी। थर्ड, शी वेटेड फॉर अस डैश इम्पेशेंटली, तो इसमें हो जाएगा शी वेटेड फॉर अस वेरी इम्पेशेंटली। फोर्थ, फ्रूट इज डैश चीप टुडे बट इज डैश डियर फॉर मी टू बाय एनी, तो इसमें आ जाएगा फ्रूट इज वेरी चीप टुडे बट इज टू टी डबल ओ टू। फिफ्थ है दिस मैगजीन इज डैश हैवी, हैवी नेगेटिव सेंस है तो रादर आएगा इसमें, और बट दैट वन इज लाइट तो फेयरली राइट। फर्स्ट में रादर और सेकंड में फेयरली। दिस न्यूज़ इज डैश गुड टू बी ट्रू, तो टू गुड टी डबल ओ टू, क्योंकि अब बाद में टू इन्फिनेटिव आया हुआ है। इट इज़ डैश हॉट आउटसाइड, तो इसमें इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड, क्योंकि टू इन्फिनेटिव तो है नहीं इसमें, तो भी टी डबल ओ टू लगा दें। देन आर स्कूल वॉज क्लोज्ड अ फोर्टनाइट डैश, तो इसमें क्या हो जाएगा अगो हो जाएगा। आर स्कूल वॉज क्लोज अ फोर्टनाइट एगो, तो प्रेजेंट टाइम से बैकवर्ड जा रहा है तो एगो। देन नाइन्थ, शी हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम स्कूल डैश लास्ट मंडे, तो इसमें आ जाएगा सिंस लास्ट मंडे।
द पेशेंट इज डैश बेटर टुडे, तो बेटर से पहले आपको पता ही एडजेक्टिव मच यूज होता है, तो मच बेटर टुडे। So students, you will try these exercises with pencil. Okay, soon I will be sending you the answer key. Okay, then you will match your answer, but don't forget to use pencil. Okay, in your grammar book you are not supposed to use pen. Okay, bye bye for now.